बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसे विद्वान का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया को गणित और खगोल विज्ञान की नई दिशा दिखाई। उस महान विद्वान का नाम था आर्यभट्ट। लगभग 476 ईस्वी में कुसुमपुरा के पास आर्यभट्ट का जन्म हुआ माना जाता है। बचपन से ही वह बहुत जिज्ञासु थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब आर्यभट्ट आकाश में चमकते तारों को देखते और सोचते, ये तारे चलते क्यों हैं? दिन और रात कैसे होते हैं? ग्रह आसमान में घूमते कैसे हैं? उनके मन में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। केवल 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने एक महान ग्रंथ लिखा, आर्यभातिया। यह पुस्तक गणित और खगोल विज्ञान का खजाना थी। इसमें उन्होंने बताया ग्रहों की गति, समय की गणना, त्रिकोणमिति, बीजगणित, खगोलीय गणनाएं, पृथ्वी और अंतरिक्ष के रहस्य। उस समय के लिए यह ज्ञान अद्भुत था। उस समय लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन आर्यभट्ट ने कहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी दिन और रात पृथ्वी के घूमने से होते हैं। यह विचार अपने समय से बहुत आगे था। हालांकि शून्य की अवधारणा भारत में पहले से विकसित हो रही थी, लेकिन आर्यभट्ट ने गणित को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने बड़ी संख्याओं की गणना, दशमलव प्रणाली, त्रिकोणमिति, पाई का मान पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने का मान लगभग सही बताया था। यह उस समय की सबसे सटीक गणनाओं में से एक थी। कहा जाता है कि आर्यभट्ट का संबंध महान शिक्षा केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी से भी था। दूर दूर से विद्यार्थी उनसे शिक्षा लेने आते थे। उनकी ख्याति भारत के बाहर भी फैलने लगी। आर्यभट्ट के विचार बाद में अरब देशों और यूरोप तक पहुंचे। कई वैज्ञानिकों ने उनके ज्ञान से प्रेरणा ली। आज भी दुनिया उन्हें महान वैज्ञानिकों में गिनती है। भारत ने उनके सम्मान में अपना पहला उपग्रह भी बनाया, आर्यभट्टा। यह उपग्रह 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। आर्यभट्ट की कहानी हमें सिखाती है, जिज्ञासा महान खोजों की शुरुआत होती है। ज्ञान से दुनिया बदली जा सकती है। कठिन परिस्थितियों में भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। विज्ञान और तर्क अंधविश्वास से बड़े होते हैं।